तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया चल रही होगी आप सभी की पढ़ाई। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम 8 और 9 जनवरी को था, जो कि मेरा 8 जनवरी को था। सॉरी, तो मेरा 8 जनवरी को एग्ज़ाम था, सेकंड शिफ्ट में था। तो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, सेल्फ गिवन रिव्यू में आप सभी को देने वाला हूँ, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या क्या उसमें पूछा जा रहा है, जिससे कि आने वाली शिफ्ट में आपको बेनिफिट हो और आप भी अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे पाएँ। तो आप सभी यहाँ देख सकते हैं, पहला पोर्शन मैंने जो है मैथ उठाया था, जिसमें एक क्वेश्चन आपको एवरेज का मिला था, 3 क्वेश्चन आपको एडवांस के मिले थे। एडवांस के जो 3 क्वेश्चन थे उसमें से 2 आसान थे, थोड़े इतने भी आसान नहीं थे, लेकिन एक क्वेश्चन जो था वो काफ़ी टफ था, जो आपका टाइम कंज्यूम करने वाला था, और अगर आप उसमें टाइम अपना ज़्यादा दे देते हो तो आगे के सवाल अपने छोड़ दोगे, इसलिए मैंने उसको स्किप किया। और जो अगला जो क्वेश्चन हमारे आए थे, 3 क्वेश्चन हमारे टाइम एंड वर्क से थे और 4 क्वेश्चन हमारे पाइप एंड क्रिश्चियन से थे। पूरा मैंने लिखा नहीं है, जो कि जगह थोड़ी कम थी। 4 क्वेश्चन आए थे, लेकिन सिंपल थे, कोई ऐसा इशू नहीं था इन्हें करने में। और 3 क्वेश्चन हमारे मीन, मॉड और बहुलक से आए थे, जो कि वो भी इजी थे। उसमें मध्यानुपाती भी पूछा था, एक में माध्य का पूछी थी और एक में समांतर माध्य, ये सब पूछा था हमारे। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे हमारे। 3 क्वेश्चन हमारे ट्रिग्नोमेट्री से आए थे, जो कि इजी थे, लेकिन कैलकुलेशन उनमें थी थोड़ी सी, जो कि आपके कम से कम 1 से 1.5 मिनट खा सकता था एक क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन हमारे मिक्सर एंड एलिगेशन के थे, जो कि वो भी थोड़े से सिंपल थे, इतने हार्ड नहीं थे, कैलकुलेशन उसमें भी डाली हुई थी उसने। और 3 क्वेश्चन CISI से थे, ये काफ़ी इजी थे, इनमें कोई आपको वो इशू नहीं करना था। लेकिन एक क्वेश्चन SI में आपको डेट दी थी, मंथ दिया था और ईयर दिया था, और इस ईयर से इस ईयर तक पूछा था, यानी आपको उसमें दिन निकालने थे, और दिन निकालने के बाद आपको तब SI का क्वेश्चन करना था। कैलकुलेशन दी थी उसमें जान पूछ के, लेकिन हो गया था वो भी, उसमें कोई इशू नहीं था। उसके बाद हमारे 2 क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस से थे, जो कि ये भी बहुत ईजी थे, इसमें भी कोई इशू नहीं बना है। तो कुल मिला के मैंने मैथ में 24 अटैम्प्ट किए हैं, और एक क्वेश्चन जो एडवांस का था वो मैंने स्किप कर दिया है, क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड था और वो बन भी नहीं रहा था। टाइम का कोई इशू नहीं हुआ मेरे लिए, क्योंकि मैंने लास्ट में 20 मिनट मैंने बचा दी थी, और मैंने इस क्वेश्चन में एडवांस के कम से कम चाहे 3 से 4 मिनट में अपनी दे चुका था, तब भी ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना, तो मैंने ये लास्ट में आके स्किप भी कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो था हमारा, मैंने फिर उसके बाद रीजनिंग उठाया है, और रीजनिंग उठाने के बाद मैंने आप सभी को इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है बताने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ईजी आ रही है। सब कुछ ईजी था, इसमें बताने कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आप सभी को, क्योंकि सभी नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा हो वो 25 प्लस इसमें बनाकर ही आएगा। तो इसे मैंने कुछ ऐसा खास एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, क्योंकि इसमें मैं ऐसे ही बता देता हूँ आप सभी को। 3 से 4 क्वेश्चन जो थे इसमें, 3 आपके सीरीज से आए थे, और 4 क्वेश्चन आपके बैठक व्यवस्था से, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपके जो थे राउंड गोलाकार वृत्त से रिलेटेड थे, उसमें अंदर की ओर मुँह करके बैठे हैं, और जो आपके 2 क्वेश्चन थे वो आपके सीढ़ी नुमा थे, कि इसके ऊपर इतनी मंजिल है, इसके ऊपर इतनी मंजिल रखेंगे, और 2 क्वेश्चन रिलेटेड, 4 क्वेश्चन आपके ये बने थे। और बाकी सीरीज से आपको 4 क्वेश्चन मैंने बता ही दिए हैं, और 4 क्वेश्चन आपके वे थे जो खाने में आते हैं, और उसमें पूछते हैं कि इसके आगे इतनी विषम संख्या है, इसके पीछे इतनी विषम संख्या है, ऐसे कितनी संख्या है। 4 से 5 क्वेश्चन आपके ये थे, तो इजी था, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, तो आप सब इजी तरीके से बना ही लेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं साइंस की। साइंस में मैं आप सभी को बता दूं, साइंस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि फिजिक्स से मैंने देखा उसमें 2 से 3 क्वेश्चन ही थे, जिसमें 2 न्यूमेरिकल थे और एक आध क्वेश्चन थ्योरी वाइज था, जो कि वो इजी था। केमिस्ट्री से तो केवल 1 या 2 क्वेश्चन ही देखने के लिए मिले हैं, जहाँ तक मुझे याद है। लेकिन आप सभी को मैं साइंस में पादप जगत आप सभी को पढ़ के जाना है, कोशिका जंतु जगत जो है, मानव संरचना से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, और रोग और विटामिन जितने भी हैं आप सभी को पढ़ना है। जोड़े, शरीर में जोड़ होते हैं, जैसे हड्डी को हड्डी से जोड़ना क्या होता है, हड्डी को मांसपेशी जोड़ना क्या होता है, और आपके
ये गर्दन और कंधे के जोड़, ये इनको क्या बोलते हैं, ये सभी आपको पढ़ के जाना है। फिजिक्स से 2 न्यूमेरिकल मैंने आप सभी को बता दी। केमिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन था, उसमें रिएक्शन टाइप थी कुछ, वो बताना था, वो इजी था, वो आप कोई भी था उसने कर लिया होगा, मैंने भी ये कर दिया था। बहरहाल केमिस्ट्री फिजिक्स में जो एक वो आई थी, मैचिंग आई थी, उसमें जो है आप सभी को बताना था कि इसमें कौन सा किससे रिलेटेड है, कौन सा सही है, ये बताना था। उसमें 4 दिए थे और उन 4 में से एक आपका कोई सही होगा। उसमें 2 फिजिक्स के थे, 2 केमिस्ट्री के थे, इसमें किसने खोज की उससे रिलेटेड आया था, तो वो आप सभी को बताना था। और ये टॉपिक पढ़ के भाई आपको ज़रूर जाना है। देखो जो मैंने बताए हैं इनसे क्वेश्चन इन्हीं से बनने हैं। बहरहाल इसमें इतना वो नहीं था, सब कुछ इजी आया था। तो ओवरऑल भाई साइंस में आप सभी को बायो ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी सब इसमें इजी आ रहा है, कोई इतना इशू नहीं है करने में। बात करते हैं जीके की। तो जीके में भाई आप देख सकते हैं टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं और टोटल के टोटल करंट अफेयर थे। एक क्वेश्चन भी आप सभी को ना पॉलिटी का मिलेगा, ना इकोनॉमिक्स का, ना कॉन्स्टिट्यूशन से आया, ना हिस्ट्री से आया, ना मॉडर्न हिस्ट्री से, ना एंशियंट हिस्ट्री से, किसी से कुछ नहीं आया। आप सभी को बस दिया गया है ओनली करंट, और वो करंट में से 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन ऐसे याद के थे मेरी, उससे ज़्यादा मेरी याद के नहीं थे। लेकिन मेरे जो पढ़ा था उसमें कुछ ऑप्शन ऐसे थे जो मैंने पढ़े थे और रिलेटेड कर रहे थे। और करंट अफेयर आप थोड़ा समझ के भी अगर मारोगे तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आप और बना लो। बहरहाल लेकिन भाई करंट करंट होता है, किसी की याद का नहीं होगा। मैंने इसमें ओनली 13 अटैम्प्ट किए हैं। बाकी भाई आप देख लेना, जिससे भी आप जैसा बना सकते हो, जैसा आपकी याद का है वैसा बनाना। मैं तो कहूँगा कि करंट जितना हो सके उतना ही कम बनाओ, क्योंकि याद का किसी की नहीं आ रहा है। अगर याद का आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिसका जो भी बना है, जिस तरीके से भी करंट जिसने बनाया है उसका अच्छा है। बहरहाल मेरी तो 13 क्वेश्चन बन पाए हैं, मैंने 13 ही बनाए हैं। और ये था भाई मेरा सारा रिव्यू जो भी था। बाकी किसी का अगर फरवरी में 2 फरवरी से आई थिंक 10 फरवरी तक एग्ज़ाम है, अगर मेरी वीडियो से किसी को कोई बेनिफिट अगर मिलता है तो अच्छी बात है। बाकी आप भाई अपनी तैयारी में लगे रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।